Hello my dear students, today we will solve question number 11 from Ganit Manjari, grade 9 part 1, Introduction to Linear Polynomials, end of chapter exercise. So let us start question number 11. Let px equal to ax plus b and qx equal to cx plus d be two linear polynomials such that p0 is equal to 5, the polynomial px minus qx cuts the x-axis at 3, 0. The sum px plus qx is equal to 6x plus 4 for all real x. Find the polynomials px and qx. इस क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल px एंड qx को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको a, b, c और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a, b, c, d की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन में 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन दी है p0 इक्वल टू 5, दूसरी कंडीशन दी है कि पॉलिनोमियल px में से qx को अगर हम माइनस करें तो ये जो पॉलिनोमियल आएगा माइनस करने के बाद कट्स द x एक्सिस, वो x एक्सिस को काटता है कहाँ पर? 3, 0 पॉइंट पर। और थर्ड कंडीशन दी हुई है कि द सम px प्लस qx, दोनों पॉलिनोमियल्स का सम इज इक्वल टू 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 के बराबर है। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं px इक्वल टू ax प्लस बी एंड qx इक्वल टू cx प्लस डी। अब स्टेप 2 कंडीशन 1 क्या है? p0 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुट x इक्वल टू 0 इंटू px। पॉलिनोमियल में x बराबर 0 रख दीजिए। तो a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू 5, x की जगह 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से निकला b इक्वल टू 5। अब b इक्वल टू 5 निकला तो जो पॉलिनोमियल है ax प्लस b में हमने b की वैल्यू 5 रख दी। तो सो px इक्वल टू ax प्लस 5 और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। नाउ वी विल यूज द कंडीशन 3। पहले कंडीशन 3 को हम यूज़ करेंगे। तो px प्लस qx इक्वल टू 6x प्लस 4। अब px हमने ax प्लस 5 लिख दिया क्योंकि यहाँ निकाला इक्वेशन 1 में, और qx है cx प्लस d के बराबर। सो इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब हमने ax और cx को पास लिख दिया तो ax प्लस cx प्लस और 5 और d को पास लिख दिया तो 5 प्लस d इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया तो a प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब हमने क्या किया? अब हमने किया ये कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ x का a प्लस सी, इसीलिए a प्लस सी इक्वल टू 6 हो गया। इसको कह दिया इक्वेशन 2। और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 प्लस डी है तो 5 प्लस डी इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हैंस डी इक्वल टू 5 को राइट हैंड साइड में लेगी तो -5 प्लस 4 इक्वल टू -1। तो डी की वैल्यू निकल आई, बी की निकल नहीं आई। अब हमको निकालनी है ए एंड सी की वैल्यू। तो सो QX, अब QX बराबर CX माइनस 1, क्योंकि CX प्लस डी है हमारे ये पॉलिनोमियल और D की वैल्यू -1 निकाल ली है तो D की जगह -1 रख दिया। तो इसको कह दिया हमने इक्वेशन 3। नाउ वी यूज द कंडीशन 2। यूज px माइनस qx पासेस थ्रू 3, 0। तो px माइनस qx इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख दी तो ax प्लस 5 माइनस cx माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से ये इनके बराबर है, px के बराबर qx इसके बराबर है। तो px माइनस qx इज इक्वल टू, अब हमने ax और cx को पास लिखा तो यहाँ माइनस है तो a माइनस सी एक्स के बराबर हो गया, प्लस अब इसको जब खोला तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ 5 है, 5 और 1 ऐड करेंगे तो प्लस 6 हो गया। सिंस इट कट्स x एक्सिस एट x इक्वल टू 3, अब ये जो है x एक्सिस को 3 पर काटता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका y कोऑर्डिनेट या px माइनस qx की वैल्यू
जीरो के बराबर होगी। सो P3 माइनस Q3 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जब ये जीरो है तो इसकी राइट साइड भी जीरो के बराबर होगी। सो देयरफॉर 3A माइनस C प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से A माइनस सी इज इक्वल टू 3 को इधर ले गए, इसको डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में ले गए, तो A माइनस सी इज इक्वल टू -2। ये हमारी है इक्वेशन 4। Now continue question number 11. Now step 5. Solve the equations 2 and 4. 2 and 4 को सॉल्व किया तो वी हैव इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 4 क्या है, a माइनस सी इक्वल टू -2। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, एडिंग a प्लस सी प्लस a माइनस सी इक्वल टू 6 -2। सी से सी कैंसिल, ये ऐड किया तो 2a इक्वल टू 6 में से 2 माइनस किया तो 4। दिस इम्प्लाइज 2 को इधर ले गए तो 4/2 इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 2। ए की वैल्यू भी निकल आएगी। अब सी की वैल्यू निकालनी है। पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दिया तो इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 6। अब इसमें वैल्यू रखी ए की तो 2 प्लस सी इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज अब 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो सी इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। चारों की वैल्यू निकल आई। इसका मतलब आंसर हो गया अब पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब जो है ये वेरिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आ जाए बच्चों के लिए, और हमारा ये भी पक्का हो जाए कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, इसीलिए वेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो P0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। देखिए 0 रखने से 5 के बराबर आ गया। पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस 4x माइनस 1। ये पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू रखी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब तो ये 6x प्लस 4 के बराबर दिया होता तो वो आ गया, वेरीफाई हो गया। अब पी एक्स माइनस क्यू एक्स देखिए, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 और क्यू एक्स की वैल्यू -4x माइनस 1। अब ब्रैकेट को खोला तो 2x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 1 हो गया ये। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब इनको इसमें से माइनस किया तो -2x बचा, इसे दोनों ऐड हो गई तो +6। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर आ गया -2x प्लस 6। अब वैल्यू एट x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो देखिए। अब इसमें हमने x की जगह 3 रखा तो P3 माइनस Q3 इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 6। सो P3 माइनस Q3 इक्वल टू 0। P3 माइनस Q3 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, क्योंकि ये जो है जब x एक्सिस को कट करता है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू या P3 माइनस Q3 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये भी वेरीफाई हो गया। और इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।